भगवान का ऐसा दिव्य रूप है कि कब हुए थे भगवान अवतार लेकर, लाखों वर्ष बीत गए, पर आज भी कुछ वर्षों पहले तुलसीदास जी महाराज 400-500 वर्ष पहले चित्रकूट में मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे रघुकुल नंदन। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे तुलसीदास जी बैठे हैं, आंसू बरस रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही आँखियां, मिल जाओ राम राम, हरि दर्शन की प्यासी आँखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी आँखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निसी दिन रात उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। भगवान का दर्शन चाहने वाली आंखें तुलसीदास जी की प्रेम जल से भरी हुई थी। भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट तो हुए, तुलसीदास जी से बोले बाबा थोड़ा चंदन दे दो। तो तुलसीदास जी तो वैसे ही दुखी थे, कहने लगे अरे हमें कोई घाट का पंडा समझ रखा है, और लोग बैठे उनसे ले लो, हमें क्यों परेशान करते हो, जाओ। भगवान ने मन में सोचा कि चले तो जाएंगे, पर परेशान तुम ही रहोगे। इसलिए भगवान बोले बाबा चंदन दो या मत दो, पर यह बताओ तुम रो क्यों रहे हो, कौन खो गया है तुम्हारा, कौन नहीं मिल रहा है। तुलसीदास जी ने ऊपर सिर उठाया, देखा, बोले मेरे भगवान खो गए हैं, मुझे नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे हैं, और भगवान के बिना जीवन निस्सार है। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, स्वेस अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, भगवान नहीं मिले। राम जी मन में तो बड़े खुश हुए, पर बोले बाबा तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं, तुम रोते हो तुम्हें नहीं मिलते। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं बच्चा ऐसे मत कहो, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, मेरा दुर्भाग्य ही ऐसा है। हनुमान जी ने सोचा कि भगवान तो मिले हुए हैं, फिर भी यह देख नहीं पा रहे। तब तक अचानक आवाज आई, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता, शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी के, सदगुरु चक्रवर्ती तुझ सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। तुलसीदास जी को तो भगवान का दर्शन हो गया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राम जी का दर्शन अब तक देखो, चित्रकूट में तो भगवान का मिलन हुआ, तुलसीदास जी को दर्शन हुआ, यह उनकी जीवनी में सीखा। पर मैं भगवान के मिलने का एक और प्रमाण दूं, रामचरितमानस में
भगवान श्री राम वनवासी हैं, तो मैया जानकी, लक्ष्मण भैया और श्री राघवेंद्र ये जब वाल्मीकि जी के आश्रम से विदा होकर चित्रकूट की ओर बढ़े, तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। गांव की देवियां इनको देख देख कर कह रही हैं, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, सुन सविषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। तुलसीदास जी महाराज यह प्रसंग लिखते लिखते भाव विह्वल हो गए और तुलसीदास जी को लगा कि मेरा जन्म तो इस कल युग में हुआ, अगर त्रेता युग में जन्म हुआ होता तो भगवान निकले तो इधर से ही है, प्रयाग से वाल्मीकि आश्रम आए, वाल्मीकि आश्रम से चित्रकूट आए, तो वाल्मीकि आश्रम और चित्रकूट के मार्ग में ही तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर गांव यमुना जी के किनारे है। तो तुलसीदास जी को ऐसा लगा कि अगर मैं आज उस समय होता तो मुझे भी भगवान का दर्शन होता, पर मैं तो अब हूं, तब नहीं था। और ऐसा सोचते सोचते तुलसीदास जी के आंसू बरसने लगे, आंख बंद हो गई, भाव में डूब गए। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि अरे मैं कोई इंसान की तरह थोड़े हूं जो कभी मिलूं और कभी न मिलूं। हम लोग स्वरूप की दृष्टि से, आत्म दृष्टि से सदा रहते हैं, पर भगवान शरीर की दृष्टि से भी सदा रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तुलसीदास जी का मिलना भी हमें स्वीकार है। तो बोले काहे में लिखे? बोले रामायण में लिखो। कौन लिखे? तुलसीदास जी तो भाव में डूबे। अरे बोले सबके मिलने का वर्णन तुलसीदास जी करें, पर तुलसीदास जी के मिलने का वर्णन हनुमान जी लिखे। भगवान की आज्ञा हुई। और मैं आपको कह रहा हूं कि रामचरितमानस की यह पंक्तियां हनुमान जी के द्वारा लिखी गई। जब वे राजापुर के आसपास के गांव वाले राम जी को वनवासी रूप में देखकर और यही पछता रहे हैं कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया, सुन सविषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही, उसी समय हनुमान जी लिखने लगे, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहचानी, परेउ धरनी तल दंड जिमी, दशा न जाई बखाने, राम सप्रेम ताहि उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा, पुनि सिय चरण धूरी धर सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा, बहुरी लखन पायन सोई लागा, और अंत में कीन निखाद दंडवत ते ही, मुदित मिले लख राम स्नेही, पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। इसका अर्थ क्या हुआ? गांव वाले चर्चा कर रहे थे कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया, ऐसे सुकुमार बालकों को और वन में भेज दिया। उसी समय एक तपस्वी आया, बड़ा तेजस्वी है, उम्र छोटी है, लघु वयस
सुहावा। कवि अलखित, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी जो समझा न जा सके, अथवा कवि के द्वारा जो लिखा नहीं गया। गति वेश वैरागी वैष्णव। अच्छा, तो वैरागी वैष्णव तो है, पर किन भगवान का भक्त है? का मन क्रम वचन राम अनुरागी। मन वचन कर्म से राम जी का भक्त है। अच्छा, और जैसे ही श्री सीता राम लक्ष्मण जी को निखादराज को देखा, तो राम जी को जब देखा तो सजल नयन तन पुलक, उस तरुण तपस्वी के आंखों में प्रेम के आंसू भर आए, शरीर रोमांचित हो गया। क्यों? निज इष्ट देव पहचान, अपने इष्ट देव को देख लिया राम जी को। परे धरणी तल दंड, वह चरणों में गिर गया लकड़ी की तरह। उसके प्रेम की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आहा, राम जी ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। ऐसे लगा जैसे किसी अत्यंत गरीब को पारस मिल गया हो। परम रंक जनु पारस पावा। और फिर उस तरुण तपस्वी ने माता जानकी जी के चरणों की धूल अपने माथे पर रखी। सीता माता रोमांचित हो गई, नेत्र प्रेम जल से भर गए और उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जननी ज्ञान शिशु दीन असीसा। फिर उसने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद निखादराज ने उस तरुण तपस्वी को प्रणाम किया। और उसने निखादराज को प्रणाम नहीं करने दिया, हाथ पकड़ लिए और अपने हृदय से लगा लिया कि क्यों? बोले राम जी का स्नेही मिल रहा है, राम जी का भक्त मिल रहा है। मुदित मिले लखी राम स्नेही। बोले इसके बाद वो राम जी के रूप का दर्शन अपने नेत्रों से ऐसे कर रहा है जैसे किसी भूखे को भोजन मिल गया हो। इतना ही लिखा है। इसके बाद उस तपस्वी का न तो जाने का वर्णन है, न उसका नाम है, न पता है, न परिचय है, कौन आया था, कौन था। और इसके बाद क्या लिखा है, आप रामचरितमानस पढ़ के देख लेना। इस प्रसंग के अंत में लिखा है कि वो तपस्वी राम जी का दर्शन ऐसे कर रहा है जैसे भूखे को भोजन मिल गया। उसी के नीचे लिखा, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठाए वन बालक ऐसे। अरे सखी, वे माता पिता कैसे जिन्होंने इस बालक को वन में भेज दिया। बोलो अब इस प्रसंग से इस पंक्ति का क्या मतलब है? यह और कोई नहीं, यह तो श्री तुलसीदास जी ही हैं जिनका मिलना भगवान ने स्वीकार किया और हनुमान जी ने यह पंक्तियां लिखी। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? देखो, यह हम लोगों के लिए बड़ा बल है, संबल है। क्यों? भगवान की प्रशंसा सुनकर भगवान का दर्शन करना चाहें तो निराश होते हैं कि भाई कभी हुए थे, लेकिन कोई इंसान हो तो कभी हुए थे, अब न मिले देखने को। पर भगवान हुए थे नहीं, भगवान तो जैसे तब थे वैसे आज हैं, और आज ही नहीं वैसे हमेशा रहेंगे, और स्वरूप से नहीं शरीर से। इसलिए आज भी कोई चाहे तो उनका दर्शन कर सकता है, आज भी वे कृपा करें तो दर्शन हो सकता है। इसलिए भगवान शरीर से भी सच्चिदानंद है।